हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इन द गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा कि इन द गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात नामक जो पुस्तक है ये चंद्र सिंह नेगी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इन चारों में से जो 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक में फैला हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि वो हो जाएगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आप बोलोगे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 वन्यजीव विहार हैं उत्तराखंड में। तो इन 6 में से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि टिहरी के किस राजा ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया? तो टिहरी का नरेश कौन था जिसने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया था? आपका सही उत्तर होगा कि वो जो राजा थे टिहरी के वो आपका ये मानवेंद्र शाह हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो नैनीताल ये क्या थी? उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को किस वर्ष बनाया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 1862 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा स्थान है इन चारों में से जो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका जो ये कोडियाला क्षेत्र है ये आपका रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी होगी? आपका सही उत्तर है जौनसारी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के कुल 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो 5 अनुसूचित जनजातियां हैं अर्थात एसटी जो जनजातियां हैं ये घोषित कब की गई है? आपका आंसर होगा वर्ष 1967 में 5 जनजातियों को यानी 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। और ये जो जौनसारी जनजाति है ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का वास्तविक अर्थात मूल नाम क्या था? तो शिवानी का मूल नाम पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा कि शिवानी का जो मूल नाम है वो आपका सुमित्रा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी के किस शासक ने उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो टिहरी का वो कौन सा शासक है जिसने उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका सुदर्शन आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो इन चारों में से वो कौन सी झील है जो गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि इन चारों में से वो झील होगी आपकी कौन सी? आपका सही उत्तर होगा विष्णुताल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है।
बाकी द्रोण सागर ताल, सात ताल, भीमताल ये सारे आपके कुमाऊं मंडल में हैं और गढ़वाल क्षेत्र में या फिर गढ़वाल मंडल में आपका विष्णुताल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो सर्वाधिक लिंगानुपात ये उत्तराखंड के किस जिले में है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये जो लिंगानुपात पूछा गया है आपसे, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है नेपाल के साथ? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका कौन सा? आपका सही उत्तर होगा कि ये उधम सिंह नगर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है दून घाटी निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाई गई है? तो दून जो घाटी है ये किस नदी के द्वारा बनाई गई घाटी है? आपका सही उत्तर होगा कि ये बनाई गई है आपकी गंगा और यमुना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चोटी या पहाड़ उत्तराखंड में स्थित है? तो इन चारों में से उत्तराखंड में कौन सी चोटी स्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो मुकुट पर्वत है ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और बाकी ये जो तीन है ये उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ये मुकुट पर्वत ये उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद के चौथे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना ये कब होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है और वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है और दूसरा जो अधिवेशन है वो वर्ष 1918 में होता है। 1919 में तीसरा अधिवेशन होता है। 1920 में चौथा अधिवेशन होता है। तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन हुआ है उस चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा कि चौथे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा गया है आपसे। जनगणना 2011 के अनुसार बतानी है आपको। आपका सही उत्तर होगा कि उत्तरकाशी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि ये 3.24%। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंपावत जिले में किस त्योहार में भूमि के लिए भगवान को धन्यवाद दिया जाता है जो मवेशियों को दूध की अच्छी उपज पैदा करने और उनकी सुरक्षा में मदद करता है? तो कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि ये हो जाएगा आपका अरंडी उत्सव। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह किस शहर में अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है कि ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो इन चारों में से उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका कौन सा? आपका नामा जो दर्रा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या कितना है? यानी 2011 की जो जनगणना हुई है उस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जन घनत्व कितना है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका कितना? आपका सही उत्तर होगा 189। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में एक दिवसीय उत्तराखंड में एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बने? यानी उत्तराखंड में वो व्यक्ति कौन थे
जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, आपका सही उत्तर होगा कि ये बने हैं आपके सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला, इस मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो उत्तरकाशी जनपद में माघ मेला ये माघ महीने में आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है 2021 के लिए? आपका सही उत्तर होगा कि ये चुना गया था आपका किसको? आपका सही उत्तर है अनुराग रमोला जी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा राज्य भारत में मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होगा मैग्नेसाइट खनिज का? आपका सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका कौन सा? उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? यानी तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा ग्लेशियर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका कौन सा? टिपराबमक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो नामिक ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मैकतौली ग्लेशियर, ये तीन आपके कुमाऊं मंडल में हैं, जबकि जो टिपराबमक जो ग्लेशियर है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इचारी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इचारी बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि इचारी जो बांध है ये टोंस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक हैं? तो मसूरी मेडले नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा कि प्रोफेसर गणेश शैली के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो किस वर्ष फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये वर्ष 2011 में घोषित हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में पहली जेल किस वर्ष बनी? तो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में पहली जेल ये किस वर्ष बनती है? आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 1816 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के जो हमने इस प्रैक्टिस सेट में लेकर के आए हैं आपके लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।